से आपका मेंटल मैथ में स्वागत है। यहाँ पर आज हम प्रूव करेंगे कि कोई भी डिफाइंड नंबर उसके अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और अगर नॉट डिफाइंड है, अगर नॉट डिफाइंड के पावर 0 है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर डिफाइंड का मतलब हो गया कि कोई भी रियल नंबर उसके पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये आज हम आपको प्रूव करके इसमें सिखाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले लेते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लीजिए 10 है। 10 के पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कैसे 1 आएगी, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 लिखा है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। 0 को 4 - 4 कर सकते हैं, या 3 - 3 कर सकते हैं, 2 - 2 कर सकते हैं। देन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ये एक बार प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। 10 के पावर 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। उसके बाद 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई ये, जब आपको पता है कि जब ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर जब डिनोमिनेटर में आता है, इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी सेम को सेम से अगर डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक हम माइनस के साथ ले लेते हैं, ठीक है। एक माइनस नंबर के साथ ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है प्लस के साथ लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जिससे मान लीजिए माइनस से 5 ले लिया, -5 के पावर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि -5 के पावर 0 को क्या लिख सकते हैं। चलिए इस बार हमने 2 - 2 कर दिया, ठीक है। 2 - 2 कर दिया तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको हमने क्या किया कि अलग अलग कर दिया। 2 कर दिया और यहाँ पर -5 के पावर -2 कर दिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि जब बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है जब वो n से d में जाए या तो d से n में जाए। तो इस पूरे को हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में एकदम सेम टू सेम जैसे पहले किया। ये सेम बाई सेम है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे कोई सा भी हो, करने का सबका प्रोसेस क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जो है हम यहाँ पर इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड जो होता है इनफाइनाइट के पावर 0। अब यहाँ पर भी एक हम काम करेंगे, इनफाइनाइट क्या लिख लिया, मान लीजिए 2 का -2 लिख लिया, ठीक है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर वही काम करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक। अब इनफाइनाइट स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर करें, यहाँ पे हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनफाइनाइट बाई क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, जो कि क्या हमारा नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कट ही नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ भी इनफाइनाइट के पावर क्या होगा, इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।